वेलकम टू द गूगल क्लास। 9th क्लास। आज हम जिस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है मालिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रख लें कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिस जिस तारीख को आपको पढ़ाया है, आपने वही तारीख डाल के अपनी नोटबुक पे उस आर्टिकल को लिखना होगा, उस टॉपिक को लिखना होगा। जैसे आज की तारीख डाल के आज आपने नोटबुक के अपनी नीट जो कापी है उस पर आपने आज का जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल या दो आर्टिकल जो मैं पढ़ाऊँगा, ये भी आपने लिखना होगा। फिर एक हफ़्ते के बाद जो है वो हम आपको बताएंगे कि आपका होमवर्क जो लिखा हुआ है वो चेक होगा, और जिस टाइम पे हम बताएंगे उस टाइम पे वो आपने प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद वो काबिल कबूल नहीं होगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, जो कुछ मैं आपको पढ़ाता हूँ रोज़ाना के जो टॉपिक हैं, ये आपने नीट कापी पे वही डेट डाल के रोज़ की लिखना होगा। और जब हम आपसे कहेंगे तो आपका होमवर्क जो है वो टाइम के अंदर, उन्हीं डेट्स के अंदर फिर चेक होगा। ये रोज़ाना का आपका होमवर्क है। मैं रोज़ाना नहीं कहूँगा, एक दफ़ा मैंने कह दिया तो ये रोज़ाना के लिए है कि रोज़ का टॉपिक रोज़ आपने लिखना है और साथ याद भी करना है, और साथ साथ अपनी हाज़िरी जो है वहाँ पे पोर्टल पे वो भी बड़ी ज़रूरी है आपकी। तो शुरू करते हैं जी। आपका आर्टिकल, आज का आर्टिकल मालिक्यूलर फार्मूला। अब मालिक्यूलर फार्मूला क्या है स्टूडेंट? मालिक्यूलर फार्मूला के बारे में तो बाद में बात करते हैं। पहले कल हमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था। एम्पेरिकल फार्मूला में ये था कि वो जो कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं उनकी जो सिंबल्स होती हैं उनकी वो सिंपलेस्ट रेशो बताता है, सादा तरीन सिंपल रेशो, यानी स्मॉलेस्ट रेशो बताता है। आज मालिक्यूलर फार्मूला पढ़ रहे हैं तो ये वो फार्मूला होगा जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, सिंपल नहीं, सादा नहीं, स्मॉलेस्ट छोटे नहीं, बल्कि जो असल तादाद है कंपाउंड के अंदर एटम की, उनको ये बताता है। इसको हम कहते हैं जी मालिक्यूलर फार्मूला। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्लूकोज का नाम आपने सुना होगा, ये शुगर ही है एक किस्म की, शुगर की एक किस्म है। अब इसमें देखें फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, और ये फार्मूला जो है इसमें C6H12O6 है। अब C6H12O6 में अगर आप देखें तो इस ग्लूकोज के फार्मूले में आपके कार्बन की आपको एटमों की असल तादाद नज़र आ रही होगी। मसलन C6 का मतलब है कार्बन की 6 एटम, H12 का मतलब है इसमें हाइड्रोजन के 12 एटम है, O6 का मतलब है ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो C6H12O6 ये फार्मूला फिर मालिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का होगा, ग्लूकोज का, क्योंकि ये ग्लूकोज के अंदर जो मौजूद हैं उनके तमाम एटम्स की कलेक्शन जो है, जो मजमू है इकट्ठा, उसमें हर एटम के एक्चुअल नंबर तादाद जो है वो बता रहे हैं कि एक्चुअल एटम कितने कितने मौजूद हैं। अब यहाँ पे वापस आते हैं एक और मिसाल की तरफ। दूसरी मिसाल है जी बेंजीन। सेकंड, बेंजीन भी लिखा हुआ स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है। अब बेंजीन में जो फार्मूला बनता है वो C6H6 है। इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम है, कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम बता रहा होता है उसे हम कहते हैं मालिक्यूलर फार्मूला। तो ये फिर मालिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने दो मिसालें पढ़ ली हैं, एक ग्लूकोज की और दूसरी मिसाल आपने पढ़ी है बेंजीन की। अब हम आते हैं उस रिलेशनशिप की तरफ जो कि हमें एम्पेरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला को दोनों का ताल्लुक आपस में बताएगा। एम्पेरिकल फार्मूला स्टूडेंट हमने कल पढ़ा है, मालिक्यूलर फार्मूला आज पढ़ा है। आपको ये एक इक्वेशन जो है ये नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में गौर से देखें। एम्पेरिकल फार्मूला हमने कल पढ़ा था, मालिक्यूलर फार्मूला आज पढ़ा है। तो कल जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसको n से ज़रब देंगे, कल जो पढ़ा था एम्पेरिकल फार्मूला उसको n से ज़रब देंगे तो हमारे पास मालिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, जो कल पढ़ा था वो एम्पेरिकल था, जो आज पढ़े वो मालिक्यूलर फार्मूला है। और कल वाला फार्मूला जो कल पढ़ा था एम्पेरिकल फार्मूला, उसको n वैल्यू से ज़रब देंगे तो मालिक्यूलर फार्मूला हमारे पास खुद ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट आते हैं कि n वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 एंड सो ऑन। ये n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? क्योंकि मालिक्यूलर फार्मूला तो आप पढ़ चुके हैं, आज पढ़े, एम्पेरिकल फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था। n नहीं पढ़ा, आज n के बारे में पढ़ेंगे कि n जो है ये हम फिर कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ पे एक मिसाल लेंगे और इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो बेंजीन जो है वो आपको नज़र आ रही है।
तो बेंजीन का मालिक्यूलर फार्मूला हमने मालूम करना है जी। तो इसके एम्पेरिकल फार्मूलास को हम n से ज़रब देंगे तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। आपको याद होगा कि एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का कल हमने पढ़ा है, वो CH है, आपको याद होगा। इसको n वैल्यू से ज़रब दें, n वैल्यू यहाँ पे 6 आती है, 6। तो 6 से आप ज़रब देंगे तो मालिक्यूलर फार्मूला आपके पास जो है वो बेंजीन का निकल आएगा, और ये मालिक्यूलर फार्मूला निकलेगा C6H6। इसका मतलब ये है कि बेंजीन का मालिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और एम्पेरिकल फार्मूला CH है। CH सिंपल रेशो बताता है और C6H6 जो है ये एग्जैक्ट या एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम बताता है। जो सिंपल बताता है वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम बताता है वो मालिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला को n वैल्यू से ज़रब देते हैं तो मालिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आ जाता है। n वैल्यू जो है वो आपके पास इसके लिए यहाँ पे जो है वो 6 आती है। अब हम आते हैं जी कि ये एम्पेरिकल फार्मूला, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला जी कोई और होगा और उसका मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो कोई और होगा। स्टूडेंट बिल्कुल यही बात है, कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला अमूमन और होता है, एम्पेरिकल और होता है, और मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो उसका डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वही एम्पेरिकल फार्मूला हो और वही मालिक्यूलर फार्मूला हो, कभी कभी ऐसे भी होता है। मसलन पानी को देख लें H2O, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो सिंपल है वो भी H2O है, और जो इसका मालिक्यूलर फार्मूला है वो भी H2O है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका फार्मूला जो है एम्पेरिकल भी और मालिक्यूलर दोनों सेम होते हैं, लेकिन अमूमन जो कंपाउंड है उनका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो मालिक्यूलर फार्मूले से नहीं मिलता होता, बल्कि एम्पेरिकल फार्मूला को n वैल्यू से ज़रब देते हैं, यानी उसका मल्टीपल होता है, ज़रब दे के निकालते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर बेंजीन के बारे में आपको बताया था। तो अब स्टूडेंट ज़रा एक टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल में आपके पास कंपाउंड भी आ जाएंगे, उनके एम्पेरिकल फार्मूला भी आ जाएंगे, और मालिक्यूलर फार्मूला जो हैं वो भी आ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा इसकी डिटेल जो है वो फिर मिल जाएगी। मसलन ये एक टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है। नंबर 1 में आप देखें स्टूडेंट तो एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम बताता है फार्मूला, वो बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ ये नज़र आ रहा है, और ये है जी C2H4O2, C2H4O2, ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम बताता है, तो आपको पता है फिर ये मालिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब C2H2O2 को सिंपल कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबको 2 पे तकसीम करते जाएं, सबको 2 पे तकसीम करते जाएं, तो आपके पास जवाब आ जाएगा C1H2O1। तो ये C1H2O1 जो जवाब आएगा ये नज़र आ रहा है आपको, ये C1H2O1 है। 1 को तो हम लिखते ही नहीं है ना, आपको पता है, तो CH2O जो है ये सिंपल फार्मूला बन जाएगा, यानी ये एम्पेरिकल फार्मूला हो। तो मालिक्यूलर फार्मूला एसिटिक एसिड का आपको नज़र आ रहा है C2H4O2 है। बल्कि मैं क्लियर करके बता देता हूँ, मालिक्यूलर फार्मूला C2 ये C2H2O2, और एम्पेरिकल फार्मूला सादा सिंपल करके 2 पे तकसीम करके ये एम्पेरिकल फार्मूला। और अब हम इसको आप देखेंगे लिखते कैसे हैं जी, खोल के कैसे लिखें। एसिटिक एसिड को खोल के हम इस तरह लिखते हैं, ये C2H4O2 ही है, ये जो साइड पे लिखा हुआ है उसी को खोल के इन्होंने लिखा हुआ है। लिखते हैं हम इसको इस तरीके से एसिटिक एसिड को। और थोड़ा तारफ़ करा दूँ, ये एसिटिक एसिड जो है ये एसीटम के अंदर पाया जाता है। एसीटम इंग्लिश में विनीगर को कहते हैं, और उर्दू में हम इसे या हिंदको में आम ज़बान में सिरका बोलते हैं। ये सिरके वाला एसिड है, खट्टा एसिड है, जो सिरके का अचार होता है या जो सिरका रोस्ट को लगाते हैं, मछली को लगाते हैं, ये एसिड उसके अंदर मौजूद होता है, तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो ये एक आपने तारफ़ भी देख लिया, एक कंपाउंड एसिटिक एसिड भी देख लिया जो कि एसिड है, मालिक्यूलर फार्मूला भी देख लिया और इसका एम्पेरिकल भी देख लिया। अब स्टूडेंट दूसरी मिसाल की तरफ जाते हैं, नंबर 2 की तरफ। दूसरी मिसाल का जो है वो एसिटाइलिन। स्टूडेंट एसिटाइलिन का मालिक्यूलर फार्मूला C2H2 है, जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम बता रहा है कि कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के भी 2 हैं। अब इसको 2 पे तकसीम कर दें, C2 को भी 2 पे तकसीम करें, H2 को भी 2 पे तकसीम करें, जवाब आएगा C1H1। C1H1, C1H1 को हम लिखते हैं CH, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं, तो ये इसका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला।
तो आपको समझ आ गई होगी कि एसिटाइलिन गैस का मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो C2H2 है और सिंपल फार्मूला जो है वो CH है। अब तारफ़ कराऊँ एसिटाइलिन गैस का। स्टूडेंट, एसिटाइलिन गैस जो है ये वेल्डिंग करने वाली गैस है। बाज़ार में आपने देखा होगा जो गैस वेल्डिंग होती है, एक होता है बिजली का वेल्डिंग जिसमें रॉड लगाते हैं, वो नहीं, वो तो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग है बिजली की। एक होता है गैस वेल्डिंग जिसमें शोला बनता है और वेल्डिंग वाले वेल्डिंग कर रहे होते हैं। ये एसिटाइलिन गैस वहाँ पे यूज़ होती है और ये वेल्डिंग में ये गैस इस्तेमाल होती है, तो मैंने इसका साथ आपको तारफ़ भी करवा दी। अब स्टूडेंट जाते हैं आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ, और नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो आपको नज़र आ रही है ये बेंजीन है। अब बेंजीन को अगर आप देखें तो थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा है कि बेंजीन का जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम बताता है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम फार्मूला, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और वो है C6H6। अब हमेशा ऐसे होता है कि जो छोटा डिजिट होता है उस पर तकसीम करते हैं। अब दोनों में 6 आ रहा है तो 6 पे दोनों को डिवाइड करेंगे। C6 को भी 6 पे डिवाइड करेंगे और H6 को भी 6 पे डिवाइड करेंगे, दोनों को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आप C1H1 आएगा, जो कि हम 1 1 नहीं लिखते, यानी CH जवाब आएगा। तो बेंजीन जो है जी, इसका मालिक्यूलर फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम बताता है वो C6H6 है, और इसका सादा या सिंपल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला CH। और अब आते हैं जी बेंजीन की तरफ। बेंजीन स्टूडेंट एक लिक्विड कंपाउंड है जो कि एक बेहतरीन साल्वेंट है, जो कि ऑर्गेनिक साल्वेंट है, जिसमें किसी भी चीज़ को जो है वो हल किया जा सकता है सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ये हो गया जी बेंजीन का तारफ़। पहले एसिटिक एसिड था, फिर एसिटाइलिन थी, और अब बेंजीन। अब स्टूडेंट जाते हैं जी हम नई एग्ज़ाम्पल की तरफ, और नई एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको स्टूडेंट नज़र आ रही है, दैट इज़ ग्लूकोस। अब इस ग्लूकोज को अगर आप देखें तो ग्लूकोज का मालिक्यूलर फार्मूला जो है स्टूडेंट्स वो आपको नज़र आ रहा है C6H12O6 है, C6H12O6। अब इसमें छोटा डिजिट 6 है, तो C6 को भी 6 पे डिवाइड करें और 12 को भी 6 पे डिवाइड करें और O6 को भी 6 पे डिवाइड करें तो जवाब आएगा C1H2O1। तो इसको हम लिखेंगे C1H2O1 को 1 1 तो हम लिखते नहीं हैं, तो जवाब आएगा CH2O। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। तो मालिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का आपने देख लिया। ग्लूकोज का मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपके पास आ रहा है जी C6H12O6, ये वाला, और 6 पे डिवाइड करें सबको तो जवाब आएगा CH2O। तो ये होगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो मालिक्यूलर भी देख लिया, एम्पेरिकल भी देख लिया। अब आते हैं तारफ़ की तरफ। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है ये एक किस्म का शुगर है। ग्लूकोज का डब्बा आपने देखा होगा, और बच्चों की जो टाफ़ियाँ होती हैं इनमें ग्लूकोज होता है। इसके अलावा मरीज़ को ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है, आपने देखा होगा अमूमन जो ड्रिप बड़ी लगी होती है ग्लूकोज की होती है। तो इसका तारफ़ भी हो गया। अब स्टूडेंट्स आते हैं नई मिसाल के साथ, और ये जो नई मिसाल एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। इसका फार्मूला H2O2, यानी दो दो एटम हैं दोनों के, तो दो पे दोनों को तकसीम करें, जवाब H1O1 आएगा, जिसे हम HO लिखते। तो ये इसका बन गया जी मालिक्यूलर फार्मूला, जो एक्चुअल नंबर बताता है और जो सिंपल बताता है, ये बन गया एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये भी हो गया। अब तारफ़ करवा दूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये एक लिक्विड है जो कि लगाया जाता है जी बालों के ऊपर, बालों को कलर शलर देते हैं, रंग देते हैं बालों को, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका तारफ़ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है जी सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में देख लें तो ये वो मिसाल आ गई है कि जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला देखें दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल दोनों सेम आ रहे हैं। मालिक्यूलर फार्मूला H2SO4 है, एम्पेरिकल फार्मूला इसको सिंपल बनाएं तो तब भी H2SO4 ही आएगा। क्यों इसको मज़ीद सिंपल नहीं बना सकते? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि इसमें सल्फ़र का एक एटम। अब अगर हम इसको दो पे डिवाइड करते हैं तो सल्फ़र का एटम आधा बन जाएगा, तो आधा एटम हम फार्मूले में लिख नहीं सकते। लिहाजा सल्फ़र का एक एटम जब आ जाए, किसी जगह भी किसी एटम का एक एटम जब आ जाता है, फिर हम उसको मज़ीद छोटा, एक से ज़्यादा छोटा तो नहीं कर सकते। लिहाजा सल्फ़र को हम छोटा नहीं कर सकते, इसलिए हम बाकी और हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को भी छोटा नहीं करेंगे। तो इसका मालिक्यूलर फार्मूला भी वही रहेगा स्टूडेंट, और एम्पेरिकल फार्मूला भी वही रहेगा।
तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसका मालिक्यूलर फार्मूला भी वही है और एम्पेरिकल फार्मूला भी वही है। मैंने कहा था कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पेरिकल और मालिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड को तो आप जानते हैं लेबॉर्ट्री रिएजेंट है, रिएक्शनों में इस्तेमाल होता है, लेबॉर्ट्री में पड़ा रहता है। इसे उर्दू में कहते हैं जी सल्फ़र का तेज़ाब या गंधक का तेज़ाब, क्योंकि सल्फ़र को उर्दू में गंधक बोलते हैं। पीले रंग का पाउडर होता है, उसका तेज़ाब बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। और फैक्ट्रियों के लिए ये किंग केमिकल है, हर फैक्ट्री में ये मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों में जो इस्तेमाल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही है। तो इसका मालिक्यूलर भी देख लिया हमने और एम्पेरिकल भी देख लिया। अब स्टूडेंट्स आगे जाते हैं आयरन ऑक्साइड की तरफ। आयरन ऑक्साइड आपको नज़र आ रहा है। आयरन ऑक्साइड इसका मालिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम है, Fe2O3। तो इसमें भी हम क्योंकि 3 को हम मज़ीद 1.5 नहीं कर सकते, क्योंकि 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 1.5 बन जाएगा 1.5। तो डेसिमल में ये पॉइंट में हम नहीं लिखते, होल नंबर में लिखते हैं, लिहाजा इसको और छोटा नहीं बना सकते। लिहाजा आयरन ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O3 इसी तरीके से रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है जी अमोनिया। अब अमोनिया में स्टूडेंट देखें तो इसका भी नाइट्रोजन एक है, तो इधर तो नाइट्रोजन को आधा तो नहीं कर सकते ना, लिहाजा इसको भी और सिंपल नहीं बना सकते। तो NH3 मालिक्यूलर फार्मूला भी वही है और एम्पेरिकल भी वही है। फिर इसी तरीके से मीथेन आ गया। अमोनिया गैस का तारफ़ करा दूं कि अमोनिया गैस जो है ये खाद बनाने में इस्तेमाल होती है, फर्टिलाइज़र यूरिया खाद जो खेतों में डालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास मीथेन गैस। मीथेन का भी अगर आप स्टूडेंट देख लें तो मीथेन गैस का जो फार्मूला है CH4, इसमें भी कार्बन एक एक आ गया, एक को आधा नहीं कर सकते, लिहाजा ये इसी तरह रहेगा। तो एम्पेरिकल भी वही होगा और मालिक्यूलर भी वही होगा, दोनों वही। तो ये मीथेन का तारफ़ स्टूडेंट करवा दो। मीथेन चूल्हे में जलने वाली गैस है, यानी सुई गैस का नाम है मीथेन। उसमें 3 गैसें और भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मकदार में सुई गैस जो चूल्हे में जलती है, कुदरती गैस, उसमें मीथेन ही होती है। तो इसका भी तारफ़ होगा। ठीक है जी। अब आखिरी पे जाते हैं, लास्ट पे आखिरी है वाटर, पानी। तो पानी का भी स्टूडेंट मालिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम है, बिकॉज के इसमें भी ऑक्सीजन एक एक है, तो एक को आधा नहीं कर सकते और सिंपल नहीं कर सकते। तो ये आखिर में हमने उन कंपाउंड के बारे में पढ़ा जिनकी एम्पेरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास अभी हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मालिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला डिफरेंट हैं, जो टेबल में शुरू में हमने पढ़े हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके मालिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, जो कि हमने आखिर में पढ़े हैं। तो अब मेरा ख्याल है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि मालिक्यूलर फार्मूला क्या है और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, और दोनों एक दूसरे में तब्दील कैसे होते हैं एक इक्वेशन के ज़रिए, और वो है मालिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।